हम हाजिर हैं बात बदलते बिहार की चौपाल में। यहाँ पर हम विक्टोरियस जो टेक्सटाइल कंपनी है उसके जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर हाजिर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि जब वे बाहर काम कर रहे थे और बाहर काम करने के बाद जब बिहार में उद्योग धंधे लगने शुरू हुए तो ये लोग वहाँ से लौट करके अपने घर में इनको काम मिला और एक रिवर्स माइग्रेशन जो शब्द यहाँ से निकला है। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से। आप बाहर कहाँ थे पहले? तमिलनाडु। तमिलनाडु में किस तरह काम करते थे आप? ये एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? लैंग्वेज, खाना, आने जाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। यहाँ अपना घर पे खुल गया तो अच्छा लग रहा है। जब आप पलायन में थे तो ऐसा कोई वाकया था आपके पास कि बहुत कुछ ऐसा घर में घटित हो गया या शादी किसी भाई की हो, बहन की हो, या और आप चाह करके भी नहीं आ सके? जी, मेरे घर बगल में था, एक दादी लगती थी, वो मर गई। मेरे पास फ़ोन गया, चाहता था कि वहाँ पे रहूँगा तो जा सकता हूँ, लेकिन नहीं आ पाया। 3 दिन का रास्ता है, इसीलिए नहीं आ पाया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब एक इंटरेस्टिंग जोड़े से आपको मिलवा रहा हूँ। ये आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। मनीष कुमार। और आपका नाम क्या है? मंगा देवी। ये साउथ इंडियन है और ये बिहार के रहने वाले हैं और ये पति पत्नी है। और आप कह सकते हैं कि जो बाहर काम करते थे हमारे मजदूर भाई या कामगार भाई, और वो वापस बिहार लौट के आ गए हैं, लेकिन ये तमिलनाडु से लौट के बिहार आई हैं। तो इसको कौन सा माइग्रेशन शब्द दिया जाए, हम इन्हीं से पूछेंगे। कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ का और यहाँ का क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का इतना अच्छा लग रहा है कि काम भी अच्छा है। अभी इससे भी और कंपनी आएगा तो और अच्छा लगेगा। लोग का जितना है मजदूर लोग हैं और लोग का और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे काम करते हैं जो भी है, जो रोजी रोटी कमाने हैं। ये उड़ीसा से है। आप देखिए उड़ीसा से इनको काम मिला बिहार में, तो ये बिहार में आई हैं। तो कैसे उड़ीसा से आप यहाँ आ गई? मैं भी यहाँ बिहार का लड़का से शादी किए हूँ और मैं साउथ में काम करते थे तिरपुर में। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि बिहार में हमारा काम मिल रहा है। अब हम लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब हमारा फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, माँ बाप भाई बहन सब एक साथ। तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर काम करने के लिए आए, तो अपने आप में विचित्र शब्द किस शब्द का प्रयोग करें? रिवर्स माइग्रेशन तो उसको नहीं कहेंगे। वहाँ और यहाँ में क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? सर, वहाँ जैसे कि बाहर लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है तमिलनाडु में। यहाँ है जैसे हिंदी है तो हम सब भाई एक साथ एक भाषा में बात कर पाते हैं। वहाँ समझने में हर काम में दिक्कत होता था। क्या दिक्कत थी वहाँ पर और यहाँ पर क्या? वहाँ पर जाने आने में दूरी है, ज़्यादा आने में, कभी इमरजेंसी में आ नहीं पाते थे वहाँ से, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ट्रेन में रहता था। टाइम से नहीं पहुँच पाते, किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसमें नहीं आ पाते थे। यहाँ जितना कमाते उतना वहाँ भी कमाते थे, वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाता था। हर चीज़ महंगा। यहाँ तो ठीक है, अच्छा है, बगल में है अपना गांव, 1-2 हफ्ते में चले जाते हैं। आप कहाँ थे? गुड़गांव। और क्या क्या परेशानियाँ थी वहाँ पे? वहाँ से जाने आने की सुविधा, यहाँ तक के बिहार आने में टाइम लगता था, 24 घंटा लग जाती थी, और किराया भी नहीं उतना जल्दी में। चाहे कोई डेट कर गया, मम्मी डेट कर गया, पापा डेट कर गया, आने जाने की परेशानी थी। और सारे समस्या का देखते हुए जो बिहार में उद्योग लगा है, इससे सुविधा हो रहा है हम लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की समस्या का सामना यहाँ के लोग करते थे। बाहर में उनको भैया बोला जाता है, कहीं पर उनको बिहारी करके संबोधित किया जाता है। तो ये सारे ये जो कामगार है, तो सबकी अपनी अलग अलग दास्तान है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पहले कहाँ काम करते थे और किन परेशानियों से आप रूबरू थे वहाँ पे? हम अहमदाबाद में काम करते थे और काम के दौरान जो परेशानी होती थी वो परेशानी ये थी कि पहले तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं वहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि कमरे की मतलब जो परेशानी थी वो तो थी ही। अपने पास जो 2000 का कमरा है वो 6000 का लेना पड़ता था, साथ में पहले एडवांस भी लगता था कमरे के लिए। वो परेशानी बिल्कुल यहाँ नहीं है। आने जाने का साधन का कोई परेशानी नहीं है, अपन पैदल भी ड्यूटी आ सकते हैं। पर वहाँ पे जाकर के जो हम लोगों की तौहीन होती थी और लोग वहाँ पे बिहारी बोल करके, मतलब भगोड़ा बोल करके, इस तरीके से लोग बोला करते थे जो कि हम लोग शर्म के मारे नीचे मुंडी हो जाती थी। आज बिहार में कंपनी आई, फ़ख्र से सर ऊँचा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। यहाँ से कितना दूर आपका घर है? यहाँ से मेरा घर 70 किलोमीटर है। और हफ्ते में हम चाहें तो 2 बार तो हो ही जाते हैं, 1-2 बार चले जाते हैं। वहाँ पे हम सर 6 महीने में, साल भर पे 1 बार आया करते थे। एक बार पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई, उस टाइम भी नहीं आ पाए, मजबूरी पड़ गई चूँकि पैसा नहीं था जेब में। यहाँ तो पैसा हो चाहे नहीं हो, अपने घर पहुँच जाते हैं। जो पलायन करके लोग गए थे उनका दर्द है। आपसे सर जानना चाहेंगे, आप कहाँ थे इसके पहले? लुधियाना में ऐसा था जो वहाँ तो भैया का चलन है, वहाँ पे पंजाबी लोग भैया बोलते थे और बहुत सा शोषण होता था। पैसा टाइम से नहीं मिलता था,
उसके बाद में रूम रेंट में आपको जब रूम में एक बंदा से दूसरा बंदा होता तो चप्पल गिनता था मकान मालिक जो कितना आदमी है इसमें। जब से बिहार में ये उद्योग लगने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत अहम बड़ा रोल है। हम एक एनजीओ में काम करते थे जिसमें सर्वे करने गए थे सिलाई प्रशिक्षण का ही। उसका मेन ऑर्गेनाइजर था मानस बिहारी वर्मा, अब्दुल कलाम जी का दोस्त है, जो दरभंगा में है। जो हम सेंटर चलाते थे वो तुर्की में भी था, दरभंगा में था। तो हम बहुत दिन तक एनजीओ में काम किए थे, बहुत सा चीज़ में सेक्टर में काम किए, बहुत सा देखे। उसके बाद इसका बहुत सा प्रचार हुआ। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री हुए रघुवंश प्रसाद जी, उन्होंने भी पहल किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा पहल किए शहनवाज हुसैन जी, जो उद्योग मंत्री हुए, तो वो बहुत बड़ा पहल किए। नीतीश सरकार की कैबिनेट में थे, बहुत बड़ा पहल किए, बहुत सा उद्योग विभाग को लाए। अभी सरकार से ये मांग है जो छोटा उद्योगपति जो आया है, बड़ा उद्योगपति को लाया जाए जिसमें 1000-2000 आदमी काम करे, तो अब जाके बिहार का उद्यान होगा। और उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे हम पूछेंगे कि आप एक महिला होकर के, यहाँ महिलाओं के बारे में कहा जाता है भाई कि घर से नहीं निकलो, नजरिया बदला है, सोच बदला है, कैसे हेल्प कर रही हैं आप यहाँ पर कमा करके अपने परिवार को? घर पे थे तो कुछ नहीं करते थे, सिलाई में से सरकारी सिलाई था उसमें जीविका थोड़े काम करते थे। वहाँ से आए तो इसके बाद यहाँ कंपनी ज्वाइनिंग की है, यहाँ से काम करके घर का मेंटेन कर रहे हैं। पहली बार मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए, और मैं पहली बार घर से बाहर निकली, कुछ परेशानी था इसलिए मैं निकली हूँ। अभी सब कुछ ठीक है, काम कर रही हूँ। तो पहले क्या करती थी आप घर कुछ पे? नहीं, हाउस वाइफ से। परेशानी ज़्यादा था तो निकल गई घर से। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? प्रेस में काम करते हैं, लेकिन तबीयत खराब हो गया तो ज़्यादा परेशानी आ गई। सबको कुछ न कुछ यहाँ पर मिला है इंडस्ट्री के आने से। तो आप भी बाहर थे, आप भी काम कर रहे थे, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये इससे पहले रांची में थे और रांची से यहाँ बिहार आए, तो यहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और पास के घर में ही मतलब अप्रोक्स समझिए तो आप जॉब मिल गया, क्योंकि इससे पहले भटकना पड़ता था अदर स्टेट जैसे दिल्ली, गुड़गांव, रांची, ये सब से सुविधा बिहार में बढ़ गई है। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि और भी इंडस्ट्री लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कहानी है। बहुत सारे जो लोग थे काम करके चले गए, यहाँ पे 3000 से ऊपर लोग काम करते हैं, उन्हें रोजगार मिला हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग चल गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो खासकर बाहर काम करते थे और उनको आज अपने घर में ही काम मिला है। तो आपने सुना जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी व्यथा कही। 15-16 साल पहले गया था, त्रिपुर गया था, तब मैं लुधियाना में काम करता था। तो मैं हैरान हो गया था कि वहाँ के जो बिहार के लोग थे वहाँ कितने गए हुए थे वहाँ पे। बात वो आपका तमिलनाडु या उसी भी त्रिपुर की भाषा में, साउथ की भाषा में कर रहे थे, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये तो यूपी और बिहार से आए हुए हैं। ये तो जो सुख आप अपने माँ बाप के साथ रह के कर सकते हो, आप अपने परिवार के साथ रह के कर सकते हो, चाहे 2 पैसे कम भी हो जाएं, पर वो सुख है वो तो। आपको कैसा फील हो रहा है? आप तो बाहर, आप खुद आप माइग्रेट हो गए। आप मेरे को तो देखो आदत हो गई है, 35 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आए को। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ के वर्कर्स से बात की, और वर्कर्स के जो मालिक होते हैं, मैनेजमेंट के जो मालिक होते हैं, उनको हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से यहाँ ध्यान देते हैं अपने कामगारों का, और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए कामगारों को, विशेषकर ईएसआई की जो बात हो रही है, उसके लिए भी मैनेजमेंट प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ईएसआई की सुविधा भी कामगारों को मिले। तो आपने ये कार्यक्रम देखा चौपाल बात बदलते बिहार की, जिसमें हमने उन मजदूरों से, उन कामगारों से या फैक्ट्री के मालिक से आपको रूबरू कराया और ये समझाया, ये समझाने की कोशिश की कि जो बाहर माइग्रेट करके गए थे और अब जब उनको अपने घर में काम मिला है तो कितनी सुख की अनुभूति उन्हें मिली है, और जब वो बाहर थे, काम कर रहे थे, तो उन्हें कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था।